जय हिंद मेरे प्यारे बच्चों। तो कैसे हो आप लोग? आई होप, मैं उम्मीद करता हूं कि आप मस्त और बेटर होइएगा। चलिए, आज का हम लोग का टॉपिक है हमारे आसपास के पदार्थ। यह क्लास 9 का है। आप क्लास 9 का जब एनसीईआरटी का बुक साइंस का उठाइएगा, सबसे पहले लेसन आता है हमारे आसपास के पदार्थ, जो कि केमिस्ट्री का है। हम जो है आपके लिए एक गुड न्यूज लेके आए हैं। क्लास 8, 9, 10 का जो है मैथ और साइंस जो है चैप्टर वाइज पढ़ाने का प्रयास करेंगे। और आप घर बैठे आप पढ़ाई कर सकते हैं, नोट तैयार कर सकते हैं, और कहीं आपको जाने की जरूरत नहीं है। आप मेरे चैनल से जुड़ के आप अच्छे से पढ़ाई कर सकते हैं। चलिए, आज का टॉपिक है कि मतलब हम लोग का हमारे आसपास के पदार्थ, इसके बारे में जानने का प्रयास करते हैं। हमारे आसपास के पदार्थ ना, आप यह नाम सुन के आपको कैसा लग रहा है ना? हमारे आसपास के पदार्थ का मतलब है कि दुनिया का हर वह वस्तु जिसमें क्या हो, द्रव्यमान हो, जो स्थान घेरता हो, वह क्या है? पदार्थ है। आपके मन में एक और सवाल आता होगा, क्या सर हम लोग पदार्थ हैं? क्या पानी पदार्थ है? वायु पदार्थ है? हम क्या बोले? तो दुनिया का हर वह चीज जो आपको दिखे ना, वह पदार्थ है। सिर्फ इसमें कंडीशन यही है, क्या उसमें द्रव्यमान होना चाहिए और वह स्थान घेर सके, मतलब आयतन होना चाहिए। चलिए, पहला पॉइंट चलते हैं। यहाँ पे आयतन क्या होता है? देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ आयतन। आयतन क्या होता है? आयतन के बारे में हम बता देते हैं। सबसे पहले क्या कि किसी वस्तु द्वारा घेरे गए स्थान को उस वस्तु का आयतन कहते हैं। मान लीजिए कोई वस्तु है, यह वस्तु है, ठीक है। यह जितना स्थान घेरेगा ना, इस वस्तु का आयतन हो जाएगा ना बच्चों। मतलब यह कह रहा है कि कोई भी वस्तु है, अगर वह स्थान घेर रहा हो ना, वो वस्तु का क्या हो जाता है बच्चों? आयतन हो जाता है। चलिए आगे चलते हैं कि पहला पॉइंट है आयतन का परिभाषा तो हम बता दिए। पहला पॉइंट है कि आयतन को ज्ञात करने के लिए ना, सबसे पहले हमको लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई का ज्ञात होना आवश्यक है। तब जाके क्या होगा कि क्या होगा, मेरा आयतन निकलेगा। क्या यहाँ लिखे हैं? किसी वस्तु का आयतन ज्ञात करने के लिए उस वस्तु की लंबाई, चौड़ाई एवं ऊंचाई ज्ञात होना आवश्यक है। चलिए, आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि सर वायु मतलब हवा क्या स्थान घेर सकता है? जी बिल्कुल ना। कैसे? मान लीजिए कि आप एक बैलून ले लीजिए। बैलून में क्या करना है? आपको हवा भर देना है, ठीक है। पहले मान लीजिए कि एक बैलून है, उसमें हवा नहीं भरा हुआ है। मतलब मान लीजिए कि यहाँ पे ना एक जो है उसका आकार इस टाइप का है। मतलब मान लीजिए आकार इस टाइप का है। जब हवा बढ़िएगा ना, उसका आकार इस टाइप का हो जाएगा, इससे बड़ा हो जाएगा। जब बड़ा हो रहा है तो क्या स्थान घेर रहा है ना? बिल्कुल बच्चों, स्थान घेर रहा है। पानी, वह भी स्थान घेर रहा है। जितना भी चीज है जहां स्थान घेरता है, उस वस्तु का आयतन हो जाता है। आयतन का ऐसा ही मात्रक क्या होता है? मीटर क्यूब और सेंटीमीटर क्यूब। बच्चों, आपने मैथ में पढ़ा होगा कि किसी वस्तु का क्षेत्रफल जब निकालते हैं स्क्वायर में निकालते हैं, और आयतन जब निकालते हैं तो क्यूब में निकालते हैं। इतना याद रखना है आपको। अब चलिए, अगला पॉइंट है कि द्रव्यमान क्या होता है? द्रव्यमान ना, किसी वस्तु में पदार्थ की मात्रा। मतलब मान लीजिए कि यह मेरा मार्कर है ना, यह कितना पदार्थ, मतलब यह एक पदार्थ है, ठीक है। इसमें द्रव्यमान कैसे ज्ञात करना है इसका? मान लीजिए यह कोई वस्तु है, इसमें जितना भी मात्रा लगा होगा इसको बनाने में ना, वही मात्रा को हम लोग बोलते हैं द्रव्यमान। देखिए, किसी वस्तु में उपस्थित पदार्थ की मात्रा को उसका द्रव्यमान कहते हैं। यह एक वस्तु है, इसमें जितना भी पदार्थ की मात्रा होगा, एक एक परमाणु जितना मिलकर यह बना होगा, तो उसी को हम लोग द्रव्यमान कहते हैं। द्रव्यमान का परिभाषा हो गया। अगला पॉइंट देखिए, किसी वस्तु का द्रव्यमान कभी शून्य नहीं हो सकता। बच्चों, इसको हम नापेंगे तो क्या शून्य होगा? या कोई भी वस्तु जिससे पदार्थ मिलके बना, जिसमें पदार्थ की मात्रा है ना, वह शून्य कभी नहीं हो सकता। इतना याद रखना है कि द्रव्यमान कभी शून्य नहीं हो सकता। आगे चलते हैं। द्रव्यमान में चूंकि
वस्तु का केवल परिणाम होता है, दिशा नहीं होता। हम लोग जानते हैं एक सदिश राशि होता है, एक अदिश राशि होता है। आपके एग्जाम में बार बार पूछ सकता है कि सदिश राशि और अदिश राशि किसे कहते हैं। तो आप जान लीजिए, जिसमें सिर्फ परिणाम हो, दिशा नहीं हो, वह अदिश राशि हो गया। जिसमें परिणाम और दिशा भी हो, वह क्या हो गया, सदिश राशि हो गया। बच्चों, द्रव्यमान यह जो है, इसमें वजन हो सकता है, परिणाम हो सकता है, नापेंगे तो निकल सकता है, लेकिन यह इसका दिशा नहीं है। मतलब कहने का मतलब है, यह मार्कर आगे कोई भी दिशा में नहीं जा सकता बिना बल लगाए हुए। अगर बल लगा के फेंक रहे हैं ना, तब जाके उधर, इधर बल लगा रहे तो हमको लग रहा है कि उधर जा रहा है, उधर बेग रहे हैं तो मतलब उधर जा रहा है। मतलब बल एक सदिश राशि है, ना कि द्रव्यमान। द्रव्यमान अदिश राशि है। चलिए, द्रव्यमान का ऐसा मात्रक किलोग्राम, ग्राम और मिलीग्राम में नापते हैं बच्चों। द्रव्यमान का अगर मतलब नापेंगे उसको तो क्या होगा, देख लीजिए। या फिर एसआई मात्रक इकाई जो होता है ना, किलोग्राम बड़ा मात्रक होता है, ग्राम उससे छोटा होता है, मिलीग्राम देखिए यहाँ पे वह सबसे छोटा होता है, और द्रव्यमान को एम से निरूपित करते हैं ना। अगर एम लिख रहे हैं तो आप समझ जाइएगा यह द्रव्यमान है। आगे चलते हैं पदार्थ। पदार्थ का डिफिनेशन है वह वस्तु जिसका द्रव्यमान और आयतन हो, अर्थात जो स्थान घेरती हो, उसे पदार्थ कहते हैं ना। हम इससे पहले एक डिफिनेशन बताए थे, दुनिया का हर वह चीज जिस भी सामग्री से बनी हो ना, जिससे भी बना हो, सिर्फ कंडीशन यही होना चाहिए उसमें द्रव्यमान हो, आयतन हो और वह स्थान घेरता हो, पदार्थ है। हम लोग भी पदार्थ हैं ना। देखिए, पदार्थ बहुत किस्म का होता है, एक मानव निर्मित, एक प्राकृतिक निर्मित। प्राकृतिक निर्मित का मतलब होता है भगवान के द्वारा बनाया गया ना। मतलब मान लीजिए हम लोग जीव जंतु क्या है, भगवान के द्वारा बनाया हुआ है तो वह प्राकृतिक निर्मित हो गया। और मनुष्य के द्वारा जो भी चीज बना हुआ है, किताब हो गया, बोर्ड हो गया, मार्कर हो गया, यह सब क्या है, मानव निर्मित है। ठीक है। अब पदार्थ का डिफिनेशन यह वाला था, वह वस्तु जिसका द्रव्यमान और आयतन हो। मान लीजिए यह वस्तु है, अभी हम बताए इसमें द्रव्यमान है और आयतन भी है, मतलब यह क्या है, पदार्थ है। फिर वही दूसरा डिफिनेशन जो अभी हम बोले हैं कि अर्थात, हम देखिए हर वो डिफिनेशन दो देने का प्रयास करते हैं ताकि आपका डाउट क्लियर हो जाए ना। दुनिया का प्रत्येक वस्तु जिस भी सामग्री से बनती है, जो स्थान घेरती है और जिसका द्रव्यमान होता है, उसे हम पदार्थ कहते हैं। उदाहरण, गाड़ी, टेबल, कुर्सी, किताब। आपका मन है पानी वगैरह, हवा वगैरह लिखने को तो लिख सकते हैं। अब चलिए यहां तक मेरा अगला टॉपिक है, यहां तक तो हो गया। अगला टॉपिक है पदार्थों की भौतिक प्रकृति क्या होता है, भौतिक व्यवहार क्या होता है। सबसे पहले हम बता रहे हैं, आप नाम सुने होंगे भौतिक अभिक्रिया, मतलब भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन का ना। अभी जो हम लोग केमिस्ट्री का पढ़ रहे हैं तो उसका योगदान बहुत होगा, उसको जान लेना हम लोग के लिए बेहतर है। जान लीजिए कि भौतिक अभिक्रिया क्या होता है। भौतिक अभिक्रिया मतलब होता है सिर्फ उसमें व्यवहार में परिवर्तन हो सकता है, ना कि उससे नया पदार्थ का निर्माण हो। फिर वह अपना रूप में आ सकता है, भौतिक परिवर्तन कहलाता है। मान लीजिए इसको हम तोड़ दिए, क्या हो गया, भौतिक परिवर्तन हो गया। बेलून को फुला दिए, भौतिक परिवर्तन हो गया। लवर को बार बार खींच रहे हैं, भौतिक परिवर्तन, नया चीज नहीं बन रहा है वस्तु ना, तो वह भौतिक। और रासायनिक परिवर्तन का मतलब होता है कि उससे नया पदार्थ का निर्माण हो जाना, फिर वह नया पदार्थ से वह अपना अवस्था में नहीं आना। जैसे कि हम लकड़ी को अगर जलाते हैं, उससे राख मिलता है, तो राख क्या लकड़ी बन सकता है, आप बोलिएगा नहीं, तो रासायनिक परिवर्तन है। दूध से अगर दही बन रहा है, क्या दही से फिर दूध बना सकते हैं, बोलिएगा नहीं, तो यह रासायनिक परिवर्तन है। तो आगे चलते हैं। आगे यहाँ पे है पदार्थों की भौतिक प्रकृति, उसका भौतिक व्यवहार क्या है ना। पहला है, एक नंबर में, पदार्थ कणों का बना होता है। पदार्थ किसका बना होता है, कणों का बना होता है। सबको पता है तो पदार्थ कणों का बना होता है। लेकिन प्राचीन काल में, मतलब पहले की जमाना में, जो भी वैज्ञानिक, जो भी लोग था ना, उसका मानना था पदार्थ कणों से ना बनकर लकड़ी के गुटिका से बना होता है। गुटिका क्या होता है, मतलब जब लकड़ी को आप काटिएगा ना, उससे गुंडी टाइप का निकलेगा, उसी को गुटिका बोलते हैं ना। लेकिन देखिए वही लिखा हुआ है, प्राचीन काल के दार्शनिकों का मत था कि पदार्थ लकड़ी के गुटिका का बना होता है, परंतु ऐसा नहीं है। हम लोग जानते हैं कि पदार्थ सूक्ष्म कणों से मिलकर बना हुआ, एक एक परमाणु से मिलकर बना हुआ, ना कि गुटिका से। देखिए
हम लोग जानते हैं कि पदार्थ अलग अलग छोटे छोटे कणों का बना होता है। आपके लिए इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन यहाँ से बनेगा, पदार्थ किसका बना होता है, सूक्ष्म कणों का या छोटे छोटे कणों का। पदार्थ का कण इतना छोटा होता है जिसको हम लोग परमाणु बोलते हैं, उसको हम लोग नहीं देख पाते हैं। उसको देखने के लिए हम लोग को माइक्रोस्कोप की जरूरत पड़ता है या फिर सूक्ष्मदर्शी आप बोल सकते हैं। अब अगला चलते हैं, दूसरा नंबर, पदार्थ की भौतिक प्रकृति का दूसरा नंबर चलते हैं बच्चों। चलिए, मैंने आपको पढ़ा दिया था पदार्थ के भौतिक प्रकृति पढ़ा रहे थे, उसका एक नंबर पढ़ा दिए थे। दूसरा नंबर कह रहा है बच्चों कि पदार्थ के कण अत्यंत सूक्ष्म होते हैं। अभी मैंने बताया पदार्थ एक एक सूक्ष्म कण से मिलकर बना है, या हम कह सकते हैं एक एक परमाणु से मिलकर या मार्कर का निर्माण हुआ है। ठीक है, मार्कर इतना बड़ा जो दिख रहा है, इसमें करोड़ों लाखों अरबों कण मिलकर बना हुआ है एक मार्कर ना। तो वही कह रहा है पदार्थों के कण अत्यंत सूक्ष्म होते हैं। इसको लिखेंगे कैसे बच्चों, पदार्थ के कण अत्यंत सूक्ष्म होते हैं कि भिन्न भिन्न साना पात्रों से आसानी से पार कर जाते हैं। मान लीजिए कि जल क्या है, पदार्थ है, चीनी क्या है, पदार्थ है, चाय पत्ती क्या है, पदार्थ है, दूध क्या है, पदार्थ है। मैंने अभी बताया है दुनिया का हर वो चीज जिसमें द्रव्यमान हो, वह स्थान घेरता हो, जिसमें आयतन हो, वह सभी पदार्थ है। तो अब मैंने अभी नाम लिया पानी का, दूध का, चाय पत्ती का। जब आप चाय बनाइएगा यह सब मिला के, तो आप उसको चाय बनाने के बाद सकना लेके उसको साकने का प्रयास करते हैं। फिर क्या होता है, वह सकना में मतलब सक जाता है, मतलब आसानी से पार कर जाता है चाय ना। तो हम कह सकते हैं कि पदार्थ अत्यंत सूक्ष्म होते हैं, हम बोल सकते हैं। अगला पॉइंट है 3 नंबर का कि पदार्थ के कण नियंत्रण गतिशील रहते हैं। कह रहा है पदार्थ का कण नियंत्रण गतिशील रहते हैं। अब विश्वास कीजिएगा, हम बोलेंगे पदार्थ ना हमेशा गतिशील रहता है, घूमते रहता है हमारे चारों ओर। आप विश्वास कीजिएगा, आप बोलिएगा सर मार्कर कहाँ घूम रहा है। अरे बच्चों, मैंने अभी क्या बताया कि पदार्थ के कण, या तो पदार्थ है ना, इसका एक एक कण क्या होता है, गतिशील करते रहता है। आपको करना क्या है, अंधेरा में एक टॉर्च जलाना है। टॉर्च की रोशनी में आप जब देखिएगा तो धूल कण ऐसे ऐसे टाइप का घूमते आपको नजर आएगा। तो इसका मतलब क्या है, पदार्थों का कण मतलब गतिशील होता है, आप कह सकते हैं। चलिए आगे चलते हैं। अगला पॉइंट है वही लिखे हैं, देख लीजिए, किसी भी पदार्थ के कण तापमान तथा दाब के परिणाम पर गति करते हैं। तापमान और दाब के परिणाम पर गति करते हैं, अर्थात यदि तापमान बढ़ाया जाए और दाब घटाया जाए तो पदार्थों के कण में गतिशीलता बढ़ जाती है। और एक बार बता देते हैं बच्चों, इसके अनुसार एक उदाहरण आपको देते हैं कि आप अगरबत्ती को आप जलाए होंगे, सबको जलाए होंगे, पूजा पाठ किए होंगे। तो अगरबत्ती को जलाने के लिए तापमान देते हैं, मतलब उसको जलाते हैं, मतलब आग, मतलब माचिस बांटते हैं, तो अगरबत्ती क्या होता है, जलने लगता है। पहले तो वह गंध कर ही रहा था ना। मेरा अगरबत्ती मान लीजिए कि यह है, इसका गंध पूरे रूम में थोड़ा बहुत आ रहा है। अगर इसमें तापमान देंगे, जब इसको जलाएंगे तो क्या था, पहले जो सुगंध आ रहा था उससे कई गुना ज्यादा सुगंध आने लगेगा। इसका मतलब है बच्चों, अगर इसमें तापमान बढ़ाएंगे, दाब घटाएंगे, तो इसका मतलब है वह सुगंध देगा, मतलब वह गति करेगा। वही डिफिनेशन कर रहा था। अगला चलते हैं बच्चों 4 नंबर का, पदार्थ के कण एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। अब बोलिएगा यह क्या, कैसे कर सकता है पदार्थ का कण एक दूसरे को आकर्षित। आप मान लीजिए एक पदार्थ में एक बल होता है जिसका नाम होता है अंतराण्विक बल। ठीक है, मतलब देख लीजिए, पहले हम डिफिनेशन पढ़ देते हैं। प्रत्येक पदार्थ के कण के बीच, प्रत्येक पदार्थ, मान लीजिए कि एक यह कोई भी वस्तु है, कोई भी पदार्थ है, कोई भी ले लेते हैं। आपको कैसा आकार लग रहा है, या आप कह रहे हैं गोल क्यों लिए, हम ऐसे नहीं ले सकते हैं क्या, हम ऐसे नहीं ले सकते हैं। बिल्कुल बच्चों, आपका मन जैसे है ले लीजिए। एक पदार्थ लेना है, इसको हम लोग मान लेते हैं पदार्थ, यह क्या है, पदार्थ है ना। अब इसके बीच में एक कोई भी पदार्थ है, इसके बीच में
स्थान कहाँ पे है, इसके बीच में रिक्त स्थान कहाँ पे है। रिक्त स्थान का मतलब होता है खाली स्थान, ठीक है। तो जगह देखिए हम क्या बोले हैं, अगर ये गोल है या कोई पदार्थ है, या मान लीजिए कि अंडा वगैरह, टमाटर वगैरह, गेंद वगैरह है, कुछ भी आप मान सकते हैं, तो यह जो है, तो ये इतना मतलब एक एक परमाणु, एक एक कण पदार्थ के मिलके लाखों कण, अरबों कण मिलके क्या हुआ है, यह गेंद का निर्माण किया है, यह गेंद का निर्माण किया है। वही कह रहा है प्रत्येक पदार्थ के कण के बीच अंतराण्विक आकर्षण बल होता है। मतलब यह जो बिंदा हम दिए, यह पदार्थ का एक सूक्ष्म कण है, यह दोनों जो खाली जगह है, यह दोनों के बीच एक बल लग रहा है, एक बल लग रहा है जिसका नाम है अंतराण्विक आकर्षण बल। यह क्या करता है, यह मतलब मान लीजिए यह एक परमाणु है, यह एक परमाणु है, ठीक है। यह पदार्थ का एक सूक्ष्म कण यह भी है और यह भी है। यह वाला ना इसको घिसने का प्रयास करता है और यह वाला ना इसको घिसने का प्रयास करता है। दोनों एक दूसरे से आकर्षण बल मतलब अंतराण्विक आकर्षण बल के कारण जुटा हुआ अलग नहीं होता। अगर इसमें अंतराण्विक आकर्षण बल बच्चों नहीं होता ना, मार्कर का निर्माण नहीं होता, एक एक कण आपस में चिपकता नहीं, ठीक है। वही चिपकाने का एक रीजन, एक बल इसमें कार्य कर रहा है, एक एक कण मिलके मार्कर बना है बच्चों, ठीक है। मान लीजिए एक और उदाहरण देते हैं, मान लीजिए कि कोई पदार्थ है, यह कोई पदार्थ है, इसमें हो सकता है बच्चों कि लाखों अरबों क्या होता है सूक्ष्म कण परमाणु मिलके यह पदार्थ का बना होगा ना, बना। अच्छा एक बात बताते हैं, लड्डू को बना है, लड्डू बनाते हुए देखे होंगे बुनिया का जो बनता है ना, एक एक बुनिया को क्या करते हैं, गोल करते हैं, एक एक बुनिया मिलके क्या बनता है, लड्डू का निर्माण होता है ना बच्चों। तो वह लड्डू एक एक बुनिया जो चिपक रहा है एक दूसरे से, तब जाके लड्डू जो बन रहा है, वह दोनों के बीच क्या लग रहा है, क्या लग रहा है बच्चों, अंतराण्विक आकर्षण बल लग रहा है। अगर यह बल नहीं लगता ना, एक दूसरे से बुनिया सटता ही नहीं, लड्डू बनता ही नहीं, ठीक है। आगे चलते हैं। पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान होता है। मैंने अभी बताया कि यह कोई भी पदार्थ है, कोई भी पदार्थ है, जल हो, पानी हो, हम लोग है, या कोई भी पदार्थ हो, हम क्या होता है उसमें रिक्त मतलब खाली जगह होता है। आप खाली जगह का मतलब समझ लीजिए कि आप जल देखे होंगे, मान लीजिए कि एक गिलास क्या लेते हैं, जल ले लेते हैं। एक गिलास बच्चों क्या लेते हैं, जल ले लेते हैं, ले लिए। इसमें क्या करना है, 2 चम्मच चीनी या नमक डाल देना है। फिर भी देखिएगा यह पानी का जितना भी है जो स्थान घेरा है, मतलब जितना यह इसका आयतन है, जितना दिख रहा है ना, 2 चम्मच या 3 चम्मच भी आप दीजिएगा ना, यह पानी का साइज बड़ा नहीं होगा, मतलब ऊपर नहीं जाएगा। रीजन क्या है बच्चों, पानी के अंदर रिक्त स्थान होता है, वह अपने अंदर क्या करता है, चीनी को घोल लेता है और उसको छुपा लेता है। नमक को करिएगा वही कंडीशन होगा, पानी अपने अंदर उसको छुपा लेगा। इसका मतलब क्या है, खाली जगह है तब तो उसको छुपा रहा है। हाँ बच्चों, पानी या दूध या कोई भी पदार्थ हो उसमें रिक्त स्थान होता है, वही हम लिखे हैं। प्रत्येक पदार्थों के कणों के बीच अंतराण्विक स्थान होता है। अंतराण्विक मतलब रिक्त स्थान होता है और अंतराण्विक उसमें आकर्षण बल भी लगता है, जो सीधे तौर पर अंतराण्विक आकर्षण बल पर निर्भर करता है। बच्चों यार हम लोग यहीं तक क्लास रहेगा, हम लोग का यहीं तक क्लास रहेगा। अगला टॉपिक हम लोग का जो बनेगा, अगला वीडियो, तो उसमें हम पढ़ाने वाले हैं, देखिए अगला टॉपिक है उसमें हम पढ़ाने वाले हैं कि पदार्थों का वर्गीकरण। इसके बाद एक और टॉपिक आता है पदार्थों का वर्गीकरण, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर ना, यह हम बताने वाले हैं बच्चों। और आगे मिलते हैं, मतलब अगला टॉपिक लेके अगले वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद बच्चों, लव यू, बाय बाय, टेक केयर।